नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज दिन शुक्रवार है। आज के दिन लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाती है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आइए हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार जी की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला भेंट किया, रुपए दिए, उसे सोने से बनी चौकी पर बैठाया, सोने की थाली कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब वह अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊँगी। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। पिता ने पूछा, सहेली के यहाँ भोजन कर आई तो उदास क्यों हो? उसने अपने पिता को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। वह दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिरा। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिता को वह हार दिखाया। बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नौलखा हार उड़ा ले गई है, किसी को मिले तो लौटा दे। एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध हो सकता है, परंतु अच्छे संस्कारों की वजह से पिता ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे। उन्होंने हार राजा को दिया तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। साहूकार ने राजा से कहा कि बेटी की सहेली के स्वागत के लिए साल दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। लड़की ने गणेश और लक्ष्मी दोनों को बुलाया।
लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। गणेश और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो लड़की ने कहा, अभी रुको, मैं लौट कर आऊँ तब जाना, और वह वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहाँ होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे लक्ष्मी मैया, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन्य धान सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय माता लक्ष्मी, आपकी कृपा हो, आपकी जय हो।